हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट एजुकेशन राइट पर एक बार पुनः स्वागत। साथियों, आज अपन देखेंगे आपकी कक्षा 8 के जो संजीव डैश सर के विज्ञान विषय के जितने भी मॉडल पेपर है उन सभी को यहाँ पर पीडीएफ में एक साथ दर्शाया गया है। तो आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि ये पीडीएफ आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपके संजीव डैश सर के जो जितने भी मॉडल पेपर है वो 1 से 9 तक सभी हल सहित दिए गए हैं। तो उनकी आंसर की भी यहाँ पर इनके साथ ही रहने वाली है। जिसमें पहला मॉडल पेपर हम यहाँ पर देख रहे हैं जो कुछ इस प्रकार रहने वाला है, जिसमें आपके कक्षा 8 के विज्ञान विषय में जो आपका टाइम रहेगा 2 घंटे और 30 मिनट का और पूर्णांक रहेगा आपके 80 अंक। जिसमें आपके क्वेश्चन है जो कुछ इस प्रकार रहेंगे, जिसमें पहले आपके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 1 से 8 तक क्वेश्चन होंगे, जिसमें एक एक नंबर के कुल 8 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो इसमें क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि ईंधन के अपूर्ण दहन से कौन सी विषैली गैस बनती है। तो ईंधन के अपूर्ण दहन से कौन सी विषैली गैस बनती है, तो इसमें आपके कार्बन मोनोऑक्साइड है जो इसका राइट आंसर रहेगा। तो ऑप्शन डे में है ये इसका है कि ईंधन के अपूर्ण दहन से आपके कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। अगला क्वेश्चन है कि घरों में कौन सा द्रव ईंधन का काम आता है। तो इसमें आपके जो एलपीजी है वो आपके घरों के जो द्रव ईंधन में काम आता है। अगला क्वेश्चन है कि आप वनोन्मूलन को रोकने के लिए क्या सुझाव देंगे। तो इसमें आपको जो उपरोक्त सभी है, कागज़ का पुनः उपयोग, कागज़ का पुनः चक्रण, कागज़ की बचत करना, ये सभी है जो हम यहाँ पर सुझाव दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आवर्ती का मात्रक क्या है। तो आवर्ती का मात्रक आपके बताएं तो आवर्ती का मात्रक है आपके हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन है कि आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण कम करने हेतु आप अपने मित्र को निम्न में से क्या सुझाव देंगे। तो इसमें हम अपने मित्र को सभी सुझाव दे सकते हैं कि टेलीविज़न तथा रेडियो की ध्वनि प्रबलता कम करना और औद्योगिक मशीनों को शहर से दूर लगाना, वाहनों के हॉर्न का उपयोग कम करना और उपयोग सभी है जो इसका राइट आंसर रहेगा। साथियों, ये पीडीएफ आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाएगी, तो आप निश्चित होकर अंत तक वीडियो में साथ बने रहेगा, जिसमें आप हम बताएंगे कि आप ये पीडीएफ कहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। जिसमें आप ये सभी के सभी 1 से 9 के जो तक के जो जितने भी मॉडल पेपर है जो यहाँ पर इसी पीडीएफ में इस प्रकार रहने वाले हैं। तो इसमें जो पहले मॉडल पेपर के जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस प्रकार है, तो इस प्रकार हम यहाँ पर इसमें आपको एक दिखा रहे हैं कि इस प्रकार क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पर फ्री पीडीएफ में दिए जाएंगे, जो आप यहाँ पर आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो छठवां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है। तो विद्युत का सुचालक आपके रबड़, एल्युमिनियम, लकड़ी और प्लास्टिक। तो इसमें आप एल्युमिनियम है जो विद्युत का सुचालक है। अगला क्वेश्चन है कि गैस बर्नर साइकिल का हैंडल, पहियों के रिम आदि पर क्रोमियम का विद्युत लेपन क्यों किया जाता है। तो इसमें आपके जो सभी है जो इसका राइट आंसर रहेगा कि क्रोमियम चमकदार होती हैं, ये संक्षारित नहीं होती हैं और ये खरोंचों का प्रतिरोध करती है। तो इसलिए जो ये सभी विकल्प है जो इसके सही आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है कि आप निम्न में से किस घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं कर सकते हैं। तो प्लास्टिक स्केल, फूला हुआ गुब्बारा, तांबे की वस्तु, ऊनी स्वेटर। तो तांबे की वस्तु है जो इसका राइट आंसर रहेगा। तो साथियों, ये थे हमारे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन जो 1 से 8 तक क्वेश्चन थे, एक एक नंबर के, जो कुल 8 अंक के थे। आगे आते हैं 9 से 12 तक क्वेश्चन है जो आपके अति लघुचात्मक क्वेश्चन रहेंगे, जो 2-2 अंक के रहने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है 9वां की निम्न में से सिंचाई के पारंपरिक एवं आधुनिक साधनों को सारणी में लिखिए। तो इनमें आपके मोट, ट्रिप तंत्र, ढेकली, छिड़काव तंत्र, रेट। तो इनमें से छांट कर जो आपके पारंपरिक साधन है उनको एक तरफ और आधुनिक साधन को एक तरफ लिखना है। तो सारणी में दर्शाया गया कि मोट एक पारंपरिक है, ढोकली भी पारंपरिक और रेट भी एक पारंपरिक साधन है, जबकि ड्रिप तंत्र और छिड़काव तंत्र है जो ये आधुनिक है साधन है। तो इस प्रकार ये आसानी से 2 नंबर का क्वेश्चन था। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है कि प्रतिजैविक औषधियों के निर्माण में आप किसका उपयोग करेंगे। तो प्रतिजैविक औषधियों के निर्माण में सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु एवं कवक का उपयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एलपीजी तथा सीएनजी का पूरा नाम लिखिए। तो ये क्वेश्चन आपके 100% एग्जाम में आने की संभावना है।
तो एलपीजी का पूरा नाम है द्रवित पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस भी कहा जाता है। और सीएनजी का पूरा नाम है आपके संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये इसके राइट आंसर थे। सीएनजी और एलपीजी का जो फुल फॉर्म है वो आपको याद रखना है। अगला 12वां क्वेश्चन है कि खिलाड़ी कीलदार जूते अर्थात स्पाइक्स का उपयोग क्यों करते हैं। तो स्पाइक्स से आपके घर्षण बढ़ जाता है और स्पाइक से इस फर्श यानी सतह पर पकड़ मजबूत हो जाती है, इससे फिसलने की संभावना नहीं रहती है। तो अतः खिलाड़ी इस स्पाइक्स पहनते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि स्पाइक्स क्यों पहनने चाहते हैं कि जो सतह पर आपके फिसलने की संभावना है इनके पहनने से कम हो जाती है। साधारण तौर पर आपके ये याद रह जाएगा कि फिसलने की जो समस्या है वो नहीं रहेगी, तो खिलाड़ी आप उसके स्पाइक्स को ही पहनेंगे। अगला 13 क्वेश्चन के मिलान कीजिए। तो यहाँ पर आपको मिलान करना है, ये 4 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है, जिसमें आपके रासायनिक उर्वरक, कार्बनिक खाद और खरीफ फसल, थ्रेसिंग, अनाज के दानों को भूसे में अलग करना, यूरिया एवं सुपर फास्फेट, पशु अवशिष्ट, गोबर पादप अवशेष, चावल एवं मक्का, इनको आपस में मिलाना है। तो पहला है वो आपके रासायनिक उर्वरक, तो यूरिया एवं सुपर फास्फेट यानी 2 नंबर से मिला दिया जाएगा। और दूसरा है कार्बनिक खाद, तो ये आपके 3 नंबर से मिला दिया जाएगा। ठीक इसी प्रकार है तीसरा खरीफ फसल, तो ये आपके 4 नंबर से मिला दिया जाएगा। और नेक्स्ट 500 बच गया तो जो आपके 1 नंबर से मिला दिया जाएगा। तो इस प्रकार आपको भी मिलान करना है। तो ये आपके आसानी से क्वेश्चन था, तो इसके आंसर भी इसी में साथ में ही दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन स्थलीकरण के राइजोबियम जीवाणु के महत्व को समझाइए। तो इसका आंसर है कि राइजोबियम जीवाणु लेग्यूम पौधों जैसे सेम और मटर की ग्रंथिकाओं में रहते हैं, जो सहजीविता कहलाती हैं। राइबोजियम वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थलीकरण कर पौधों के उपयोग हेतु उपलब्ध करवाता है। तो ये इसका आंसर था। और 15 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य और असत्य लिखिए। तो इनके सामने सत्य असत्य लिखना है। तो जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले संसाधन हैं। तो ये तो कथन आपके बिल्कुल सत्य है। अगला है कि कोयला व पेट्रोलियम असीमित संसाधन है। तो ये कथन असत्य है, ये सत्य नहीं है। और अगला कथन है कि कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है। तो ये कथन भी आपके बिल्कुल सही रहेगा। अगला है कि पैराफिन मोम का उपयोग मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन आदि बनाने के लिए किया जाता है। तो ये कथन भी आपके सत्य हैं। इनमें से सभी कथन सत्य हैं सिवाय ख कथन को छोड़कर, ये एक कथन ही आपके गलत है। अगला है कि दहन और ज्वाला में कोई 2 अंतर लिखिए। तो दहन और ज्वाला में आपके अंतर लिखना है। तो दहन एक रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है, जबकि ज्वाला में आप ये दहन के समय वाष्पित पदार्थ से उत्पन्न होती है। और दूसरा अंतर है कि इससे अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, जबकि ज्वाला में इससे कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ये यहाँ पर सारणी में इसका आंसर दिया गया है। अगला 17वां क्वेश्चन है कि निम्न का आशय स्पष्ट कीजिए। तो ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है कि रेड डाटा पुस्तक और जैव विविधता का आशय स्पष्ट करना है। तो रेड डाटा पुस्तक ये वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापत्र स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधों, जंतु और अन्य स्पीशीज के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तकें हैं। और जैव विविधता का अर्थ है कि पृथ्वी पर पाई जाने वाली सभी विभिन्न जीवों की प्रजातियां, उनके पारस्परिक संबंध एवं पर्यावरण से उनका संबंध हो, तो जैव विविधता कहलाती है। अगला 18वां क्वेश्चन है कि निम्न स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन है, 4 अंक का रहने वाला है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं ऊपर, उन्हीं में से इन पर भरना है। तो अमीबा द्वारा जनन करता है। तो अमीबा द्वारा जनन कौन करता है? तो इसमें आएगा आपके द्विखंडन है जो अमीबा द्वारा जनन करता है। अगला है कि अंडाणु एवं शुक्राणु का संलयन क्या कहलाता है? तो आपके ये निषेचन कहलाता है, जो इसमें यहाँ पर भरा जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य, गाय या कुत्ते आदि जंतु को शिशु को जन्म देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें आपके जरायुज जंतु कहते हैं। तो यहाँ पर आपके जरायुज है 3 नंबर में भरा जाएगा। अगला है आपके कि मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? तो हाइड्रा में आपके होता है। तो हाइड्रा आपके 4 नंबर में भरा जाएगा।
तो इस प्रकार 4 विकल्प थे आपको दिए हुए, वो यहाँ पर भरने थे, तो 4 अंक के रहने वाले हैं। बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है कि दाब और बल में संबंध को सूत्र द्वारा समझाइए। तो दाब और बल के संबंध को सूत्र द्वारा समझाना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दाब किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। तो दाब का सूत्र है कि बल बटा क्षेत्रफल जिस पर बल लगता है। तो इस प्रकार दाब व बल एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। जितना अधिक दाब लगाया जाता है उतना ही अधिक बल उत्पन्न होता है, और इसी प्रकार जितना अधिक बल होगा उतना ही अधिक दाब उत्पन्न होगा। तो इस प्रकार दाब और बल का जो संबंध था वो यहाँ पर हमने देखा। और अगला 20वां 4 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है, जिसमें कि उदाहरण देकर समझाए कि घर्षण शत्रु तथा मित्र दोनों कैसे होते हैं। तो घर्षण शत्रु हैं क्योंकि घर्षण के कारण गति करती हुई वस्तु की ऊर्जा की काफ़ी मात्रा ऊष्मा ऊर्जा के रूप में व्यर्थ चली जाती है। और घर्षण बल वाहनों जैसे बसों, ट्रेनों, हवाई जहाज, रॉकेटों आदि के वेग को निश्चित सीमा में आगे नहीं बढ़ने देता है। और तीसरा है घर्षण के कारण मशीनों की दक्षता का ह्रास होता है। तो अब घर्षण मित्र हैं, इनके संबंध में हम यहाँ पर देखेंगे कि घर्षण बल हमें पृथ्वी की सतह पर चलने में सहायता करता है, और कागज की सतह पर पेन के शीर्ष के मध्य घर्षण बल हमें लिखने में सहायता करता है। और ब्रेक लगाने पर वाहन के पहियों पर सड़क के मध्य घर्षण बल वाहन को रोकने में सहायता करता है। तो ये थे घर्षण मित्र के होने के कारण। अगला 21वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। तो सुचालक पदार्थ, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। और तो सुचालक पदार्थ वे पदार्थ जो अपने आप में से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं, वे सुचालक पदार्थ कहलाते हैं। जैसे धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। और दूसरा है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। तो विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। इसके फलस्वरूप इलेक्ट्रोडों पर गैस के बुलबुले बन सकते हैं, इलेक्ट्रोडों पर धातु के निष्पेक्ष देखे जा सकते हैं, विलयनों के रंग में परिवर्तित हो सकते हैं। ये सभी विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव कहलाते हैं। अगला 22वां क्वेश्चन है कि अपने नेत्रों की उचित देखभाल करने के लिए 2 सुझाव लिखिए। तो अपने नेत्रों की उचित देखभाल करने के लिए 2 सुझाव है, जिसमें पहला कि नेत्रों के लिए बहुत कम या अधिक प्रकाश हानिकारक है, और अपर्याप्त प्रकाश से नेत्र खिंचाव तथा सिरदर्द हो सकता है। सूर्य या किसी शक्तिशाली लैंप का अत्यधिक प्रकाश अथवा रेजर टॉर्च का प्रकाश रेटिना को क्षति पहुंचा सकता है। दूसरा है अपने नेत्रों को कभी नहीं रगड़ना चाहिए। यदि नेत्रों में कोई धूल या कण गिर जाए तो नेत्रों को स्वच्छ जल से धोना चाहिए। यदि कोई सुधार नहीं हो तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब यहाँ पर 23वां क्वेश्चन है, जो यहाँ पर 8 अंक का रहने वाला है। तो ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, आप देख सकते हैं। और फिर 24वां क्वेश्चन है, वो भी यहाँ पर आपका बड़ा क्वेश्चन है, 8 अंक का रहने वाला। तो ये आपके अथवा वाले क्वेश्चन थे, जो यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं। इन क्वेश्चनों को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो वीडियो लंबा चला जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर आपको यहाँ पर शॉर्ट में ही दिखा रहे हैं। कुल आपके जो क्वेश्चन थे यहाँ पर कुछ इस प्रकार क्वेश्चन थे, 25 क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार क्वेश्चन है, और इन सभी के हल भी यहाँ पर साथ में ही दिए गए हैं। तो 22 तक के क्वेश्चनों का हमने यहाँ पर हल भी देखा था। 23 और 24 और 25 3 क्वेश्चन है, वो आपके 8-8 अंक के हैं, जो बड़े क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपके यहाँ पर चित्र भी बनाने होंगे। तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार ये हमारी पीडीएफ रहने वाली है, जिसमें सभी मॉडल पेपर यहाँ पर फ्री आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा मॉडल पेपर भी कुछ इस प्रकार एक छात्र द्वारा ही भरा गया है, जो आंसर की यहाँ पर साथ में दी गई है। तो सभी के सभी मॉडल पेपर यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री रहने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि ये पीडीएफ आपको प्राप्त करनी है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप बेस्ट एजुकेशन लाइट को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर ये पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दी है। तो इसमें सभी एक से लगाकर जो जितने भी मॉडल पेपर है यहाँ पर हमने पीडीएफ में उनको कन्वर्ट किया है। जो 62 पेज की यहाँ पर पीडीएफ रहने वाली, यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं मॉडल पेपर संख्या 4 पर। तो कुछ इस प्रकार ये भी मॉडल पेपर रहने वाला है। तो इसी तरह क्रम वाइज सभी के सभी मॉडल पेपर यहाँ पर दिए गए हैं। मॉडल पेपर 5 भी यहाँ पर दिया गया है, और सभी मॉडल पेपर एक एक कर हम मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ आपको। यहाँ पर मॉडल पेपर संख्या 6 और
अगला मॉडल पेपर 7 आने वाला है यहाँ पर, मॉडल पेपर संख्या 7। और अब मॉडल पेपर जो बचा है वो यहाँ पर आगे आ जाएंगे, मॉडल पेपर संख्या 8, और एक मॉडल पेपर शायद मेरे ख्याल से और बचा होगा। नहीं, इतने ही मॉडल पेपर थे, जो 8 के 8 जितने भी मॉडल पेपर है संजीव डैशवर्ड के, वो यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाए गए हैं। तो साथियों, आपको किसी भी विषय की संजीव डैशवर्ड की आवश्यकता हो तो उसका कमेंट में जिक्र कीजिए। वैसे हम जल्द से जल्द सभी संजीव डैशवर्ड को आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। और इससे पहले हमारे द्वारा आपके कक्षा 8 के गणित और इंग्लिश विषय की भी डैशवर्ड हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भेजी जा चुकी हैं। अगर आपने वह उनको नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। और अन्य जल्दी सभी विषयों की भी भेज दी जाएगी, तो निश्चित होकर उनकी भाई प्रतीक्षा कीजिए। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।